नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों, आज की ये नई वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा नया जो है पेपर सेट है 824 BO। इसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। फोकस दूरी दे दिया है, F=R/2 होता है। तो हमको दे दिया क्या, F बराबर 12 दे दिया है। तो 2F देखो यहाँ से गुणा हो जाएगा तो R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F। तो यहाँ से हम कर देंगे R बराबर क्या हो जाएगा, 2F की जगह पे 12 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें ख वाला देखते हैं। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। मान लो ये एक माध्यम है और दूसरा इधर माध्यम है, एक इधर दो माध्यम है। इस पे अगर कोई प्रकाश की किरण सीधा आके आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। अपवर्तन कोण अगर जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, सीधा का मतलब 90 डिग्री का जब कोण बनाती है, तो लंबवत यहाँ पे दिया है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब आती है तो ये नहीं मुड़ती है, 0 डिग्री का भी चलन होता है। तो यही आंसर पहला वाला इसका सही हो जाएगा। अब इसमें ग वाला जो क्वेश्चन है, इसमें उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक बनाना है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो हमको याद होना चाहिए, जो उसकी 6 स्थिति आती हैं उसमें याद होना चाहिए कि कौन कौन सी स्थिति कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें वास्तविक और उल्टा बड़ा पूछा है। तो हम जब अनंत से आते हैं, अनंत से मान लो ये जो है उत्तल लेंस है, इसमें अगर जो है अनंत से आते हैं, इधर से अनंत से, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा ही बनता है। और आगे बढ़ते बढ़ते 2F तक, 2F पे आते हैं तो इस पे बराबर बनता है। 2F से आगे F पे जाते हैं तो बड़ा बनने लगता है। इस 2F से आगे बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। वास्तविक ही बनता है लेकिन बड़ा बनने लगता है। लेकिन F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब जो है वस्तु आती है तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब F पे जो बनेगा, देखो F पे जो बनेगा वो अनंत, F का जो F पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो वो प्रतिबिंब जो है हमको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। तो अब जो है वास्तविक और उल्टा चाहिए। तो अब ये कंडीशन F वाली भी ख़त्म हो गई और F तथा ऑप्टिकल सेंटर वाली भी ख़त्म हो गई। ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रखेंगे जब, तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमारी एक ही स्थिति बची, F तथा 2F के बीच में जब रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि 2F पे रखेंगे तो बराबर बनता है। 2F से आगे बढ़ेंगे और F के बीच में रहेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है। तो अगर मान लो हम प्रिज्म बना लेते हैं, ये प्रिज्म बना लिए, ये मान लो इसमें गया, यहाँ से 7 रंगों का विभाजन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 रंगों का विभाजन ऐसे हो गया। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या लिखा जाता है, विबग्योर, VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा कौन सी किरण मुड़ी है, V वाली, वॉलेट मतलब बैगनी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के ध्रुव पर 36 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। ध्रुव से 36 सेंटीमीटर मतलब जो है कौन सा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक स्थिति में आभासी भी बनता है। तो ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब V का मान दे दिया है, V बराबर 36 सेमी, ठीक है, V बराबर 36 सेमी। और प्रतिबिंब भी उसी पे बनता है, मतलब V बराबर नहीं है, U बराबर है, ये U बराबर 36 सेमी। U तो माइनस हमेशा रहता है, 36 सेमी -36 हो जाएगा। और
भी उसी पे बनता है, तो भी बराबर हम लोग जानते हैं भी बराबर भी 36 ही होगा। अभी प्लस होगा कि माइनस होगा? अवतल दर्पण है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण ऐसे है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो मतलब सामने बनेगा, इसका मतलब बाएं साइड में बनेगा, इसके सामने ही बनेगा। बाएं साइड में जब बनता है तो ये भी माइनस होता है, तो -36 हो जाएगा ये भी। तो हमको जो है क्या बताना है? फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन बताना है। तो फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन हमको बताना है। तो अब यहाँ से हम पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे। 1/f = 1/v + 1/u, ये फार्मूला होता है ना। अब चलिए इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं। एफ का मान हमको निकालना है और v का मान -36, u का मान -36, तो -36 इसको कर देते हैं और -36 इसको कर देते हैं। तो अब इसको जब जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस ऊपर जाके जुड़ेगा तो -2 1 1 2 हो जाएगा। हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, माइनस ऊपर चले जाएंगे तो -2/36 आ जाएगा, या फिर -1/18 आ जाएगा। ठीक है, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा? -18। यफ बराबर -18 आ गया। तो अब हमको आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन परिकलित करना है। तो यम बराबर हम लोग जानते हैं, यम बराबर होता है -v/u, यही होता है। तो अब हम माइनस जानते हैं, इसका लग जाएगा, और इनका जो है -36 इसका है और -36 इसका है। एक कट गया तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचा तो -1 आ जाएगा इसका मान, इसका मान -1 हो जाएगा। यही आंसर, ये है आंसर। और एक यफ ये वाला है, एक ए वाला है। ठीक है, 2 आंसर हमारे आ गए हैं इसके। अब दूसरा का ख वाला देखते हैं। दूसरा ख वाला, उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, बताइए। तो देखिए, अगर प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हम लोग जानते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जो होता है, ये देखिए, मान लो ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस जो है मान लो ऐसे बन गया, तो इसमें आवर्धन का मान जो है धनात्मक दिया, मतलब वस्तु जो है धनात्मक, जब यम का मान प्लस में आए तो वस्तु मतलब सीधी खड़ी है, अरे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो जब भी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक, देखिए उत्तल लेंस में सभी प्रतिबिंब वास्तविक ही बनते हैं, केवल एक स्थिति होती है यफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखते हैं तो आभासी बनता है। तो इसमें बोला है कि क्या बन रहा है, प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस में एक ही स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है। कब बनता है? जब यफ और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तब सीधा बनता है। तो जब प्लस, देखिए सीधा का मतलब ऊपर, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, उल्टा बनता है तो माइनस। यम का मान जब माइनस आएगा तो वहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यम का मान जब प्लस रहेगा तो वहाँ प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो यहाँ पे बोल दिया है आवर्धन जो है प्लस में है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा उत्तल लेंस में कब बनता है? जब जो है यफ तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो क्या पूछा है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति का भी क्या होगी? आभासी। तब जब सीधा बनता है तो उस समय ये कई स्थिति होती है कि जब इसमें सीधा बनता है तो वह आभासी होता है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी आभासी, आभासी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर दिया है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब ये दिया है 1.6 × 10⁻19। अब देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश होता है, तो क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन कितने, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 अधिक है, इसका मतलब एक की जगह पे अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर, ये जो है आवेश की मात्रा पूछा है, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला था Q बराबर NE। अब जो है Q का मान तो हमको निकालना है। अब जो है संख्या कितना, 1 से अब 5 हो गई है, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए हैं ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यह जो है E का मान 1.6 × 10⁻19 दिया ही है।
तो इसका गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 16×5 = 80, 8.0 गुणे 10 के घाते ऋण 19 कूलाम। ठीक है, ऋण 19 कूलाम आ जाएगा। क्यू का मान आवेश, आवेश का मात्रा ही बताना है, इतने कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चालक पर आवेश की मात्रा ही बताना है। ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको आंसर बता देंगे, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2D है। बिना चश्मे के मनुष्य की कितनी दूरी तक पुस्तक पढ़ सकता है? क्षमता P बराबर -2D दिया है। इसका मतलब हो गया P = क्या होता है, इसको मीटर, P = 1/F। यही होता है फार्मूला, क्षमता का फार्मूला यही होता है, P = 1/F। F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। P का मान दे दिया है -2, यह -2 हो जाएगा। ठीक है, D डायोमीटर मीटर में होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये मीटर में है तो जितना भी आएगा 0.5 आएगा, तो यह मीटर में आएगा। इसको 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा यह आ गया F का मान, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 50 सेंटीमीटर है ना, या 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो पूछा है कि, क्या पूछा है कि मनुष्य कितनी दूरी तक पढ़ सकता है बिना चश्मे के। चश्मा पहन के पढ़ रहा है, इसका मतलब जो है U का मान दिया है, U का मान 25 दिया है, तो इसका मतलब U का मान तो हमेशा माइनस में रखा जाता है, -25 हो गया। और हम लोग जानते हैं F का मान तो दिया ही है। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/F = 1/V। देखो लेंस वाला फार्मूला लगाते हैं, 1V - U, ये वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो अब F का मान तो हमको दिया ही है, F का मान ये माइनस में है तो -50 हो जाएगा, यहाँ पे -0.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा लिख दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा बराबर -0.5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/F का मान 50 माइनस में है। ठीक है, 50 माइनस में है, और V का मान निकालना है। U का मान दे दिया है -25, दे दिया है -25। अब देखो ये देखो माइनस से माइनस कट गया 25 वाला, माइनस से माइनस कट गया 25 वाला, इसको जो है मिटा दें, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/-25 डू सही नहीं बन रहा था। हाँ, अब देखो 25 की तरह लग रहा है ना, 1/, ये भी है। तो अब यह जो है माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, लेकिन इधर जाएगा जब तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे -1/50 है, फिर इधर ये जो है आ गया 1/-25 हो जाएगा, और यह भी तो 1/v इधर बचा रहेगा। अब इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका 1/v बराबर, एलसीएम हम लोग जानते हैं इसका 50 ही आएगा। अब इसका जो तो -1 है, इसका -2, क्या हो जाएगा -3/50, या फिर v बराबर क्या आ जाएगा -50/3, 50/3 सेमी में है तो सेमी में। ठीक है, क्या पूछा था यहाँ पे, बिना चश्मे कितनी दूरी तक पढ़ सकता है, तो -50/3 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, या फिर 16.33 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा लेंस का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें फोकस दूरी दे दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 15 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी
माइनस होती है तो -15 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो इसके द्वारा वस्तु का लेंस से प्रतिबिंब बने, कहाँ पे वस्तु रखी जाए, u का मान हमको निकालना है और v दे दिया है 10 सेमी। 10 सेमी तो दिया है, लेकिन जो है v का मान अवतल लेंस के लिए हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका मान माइनस में होता है। ठीक है, अब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये होता है। तो 1/f का मान -15 और v का मान हमको दे दिया है -10 माइनस 1/u यही ना है 1/u। अब देखिए यह -1/u तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको उधर कर देंगे। -1/15 तो है, देखो -1/10 इधर जाएगा तो +1/10 आ जाएगा। -1/u इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 30, इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। u इसका एलसीएम 30 हो जाएगा तो -2 + 3 क्या हो जाएगा -1/u तो ये हो जाएगा u का मान। देखिए ये जो है घट जाएगा तो 1/30 हो जाएगा, u का मान -30 हो जाएगा, -30 u का मान -30 हो गया। तो आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन निकालना है तो यम बराबर हम लोग जानते हैं, यम बराबर देखिए लेंस का नाम लिया था, इसमें जो है माइनस नहीं लगता, v/u हो जाएगा। तो v/u तो v का मान हमारा दिया है कितना दिया है, v का मान -10 u का मान -30 बराबर 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया इसका आंसर। यम का मान 1/3 आ गया यहाँ पे, यम का मान यह है, ये यू का मान है। ठीक है, दो आंसर आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सामर्थ्य मतलब हम लोग जानते हैं P होता है, P का मान जो है P को शक्ति या सामर्थ्य करते हैं। तो हम जो है अब इसमें क्या पूछा है, सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग जानते हैं P = v²/r एक फार्मूला होता है, प्रतिरोध पूछा है ना तो R। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये जो विभवांतर होता है, ये जो है सभी जो घर में बिजली आती है उसके लिए 240 वोल्ट नियत रहता है, 240 वोल्ट नियत रहता है। तो इसलिए हम लिख देंगे जब भी नियत हो तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल 1/r। इसका मतलब जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती था, यही सिद्ध करना था हमको। और क्या, इसको और तरीक़ों से भी सिद्ध कर सकते हैं, बस ये डायरेक्ट जो है छोटे से छोटे में सिद्ध करना होता है। देखो ये 4 नंबर हमको मिल जाएगा। अब अगला वाला जो है क्या है, अगला वाला 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसका मतलब ए का मान दे दिया है, ए बराबर दिया है 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻²² वेबर प्रति मीटर है। तो इसका मान किसका मान है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह जो है बी का मान है, बी बराबर दे दिया है 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बी का मान दे दिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि पहला वाला दिया है क्षेत्रफल अनुदिश हो, क्षेत्र अनुदिश हो। अनुदिश का मतलब या तो 0 डिग्री या जो है 180 डिग्री इसको कर सकते हैं, तो हम 0 डिग्री ले लेंगे। और जो है एक फार्मूला होता है यहाँ पे फाई = BA cos थीटा।
अब फाई का मान जो है पूछा है, फाई बी का मान दिया है 2 × 10 के घाते ऋण 2 × 0.9, तो 9 दूना 18 1.8 हो जाएगा। फाई बराबर 1.8 × 10 के घाते ऋण 2 वेबर। ठीक है, इतना हो गया इसका मान। अगर जो है ये जो है कॉस थीटा का मान जो है हम लोग जानते हैं कॉस 0 डिग्री, यहाँ लिख देंगे कॉस 0 डिग्री। कॉस शून्य अंश का मान क्या होता है? कॉस शून्य का अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे इसका मान ये जो है यही हो जाएगा, 1 का गुणा हो जाएगा, तो इसी में उतना ही मान रह जाएगा। ठीक है, कॉस शून्य अंश का मान 1 होता है। अब जो है वो अगला वाला दूसरा वाला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो हम लोग जानते हैं दूसरा फार्मूला फिर से लिखेंगे, फाई = BA कॉस थीटा। तो फाई हमारा जो है बी का मान तो हम लोग जानते हैं 2 × 10 के घाते ऋण 2 है, ए का मान 0.9 है। कॉस थीटा की जगह पे अब लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। फाई = 2 × 10 के घाते ऋण 2 × 0.9 × 0, फाई = 0। ये एक आंसर हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं, यदि इन्हें किसी तल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। जब देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इसका पहला पॉइंट श्रेणी क्रम वाला है। जब इनको श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाएगा तो ये मान लो ये जो है 3 है, 3 ओम, ये 5 ओम है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो हम लोग जानते हैं ये श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए दोनों में पूछा है कि कौन अधिक गर्म होगा। तो हम लोग जानते हैं H बराबर, देखो ये श्रेणी क्रम में है तो सब में धारा समान होगी, I समान होगी, I² RT होता है, हम लोग जानते हैं H बराबर I² RT। अब समय को जो है नियत मान लेंगे एक निश्चित समय के लिए, और I² देखो एक समान है तो H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका जो है वह गर्म होगा। तो रेजिस्टेंस 5 का ज़्यादा है, इसमें जो है 5 वाला गर्म होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्म 5 ओम वाला आंसर है। ठीक है, इसमें 5 ओम वाला आंसर है। अब देखो यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। बोला है कि H बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, बोला है कि समांतर क्रम में जोड़ा। जब देखो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर समांतर क्रम बना लेते हैं। समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो मान लो जो है ऐसे आया, ये जो है ये ऐसे मान लो जोड़ दिया गया, फिर ऐसे लाया गया, फिर ऐसे फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। समांतर क्रम में ऐसे ही होता है। तो इसमें भी जो है ये समान होता है। तो हम इसके लिए फार्मूला फिर से लगाएंगे, यह चीज़ बराबर V² / R × T नियत रहेगा। अब भी देखो दोनों में समान है तो इसलिए H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वो 1/R हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना R कम रहेगा उतना जो है वो ज़्यादा हीट आएगा उसमें, जिसमें जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें ज़्यादा हीट आएगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम है, रेजिस्टेंस जो है इसमें 3 ओम वाले का कम है, तो इसका 3 ओम आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले का 3 ओम आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये चल रहा था, 3 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है 3.2 कूलाम आवेश का 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। देखो कूलाम आवेश दिया है, Q बराबर कितना दिया है, 3.2 × 10 के घाते ऋण 19, और ये वेग भी दिया है 10⁻6, V बराबर 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब जो है B का मान भी दिया है 3, और थीटा बराबर भी दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आवेश से लगने वाले बल की गणना करना है, F का गणना करना है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर करने बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम, पहले बल जो है ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। F बराबर हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे दिया है B V Q,
साइन थीटा होता है, यही फार्मूला होता है बी वी क्यू साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान आ गया 3.2 गुणे 10 के घाते ऋण 19 गुणे 10 के घाते 6 गुणे 3। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, अब साइन थीटा का मान साइन 60 डिग्री। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो पता चलेगा, या तो 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 9.6 गुणे 10 के घाते, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -13 गुणे √3/2 √3/2 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, अब देखो √3/2 इसको जो है ले जाकर काट देंगे तो 48 दूना 96 48 आ जाएगा। 48 का फिर 1.732 में गुणा कर देंगे। देखो ये जो है एफ बराबर हो जाएगा, वो कट जाएगा तो 4.8 बचेगा। √3 का मान 1.732 हो जाएगा गुणे 10 घाते ऋण 13। ठीक है, एफ बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे हम लोग। तो इसका गुणा करने के बाद देखते हैं गुणा करने के बाद कितना आता है। इधर गुणा कर लें बगल में, तो बगल में जब गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो है 1.73 भी कर सकते हैं गुणे 48 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे गुणा करने पे आ जाएगा हमारा, देख लो ध्यान से देखो, 1.73 गुणे, कैलकुलेटर से ही कर देते हैं, रुको, 4.8 ये ना 4.8 है, तो इसका गुणा करने पे आ जाएगा 8.31। तो आ जाएगा इसका 8.31 गुणे 10 घाते ऋण 13। यह कौन आना है तो न्यूटन हो जाएगा। तो देखो बल की दिशा जब भी ज्ञात करना होता है तो देखो 2 नियम होते हैं, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है वो बल की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है वो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है। तो हमको बल की दिशा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो यही हमारा जो है आंसर था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमको जो है पुलिस